बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, मकामी छुट्टी फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज में मददगार साबित हुई। मॉनिटरिंग के लिए खुफिया टीमें तश्कील दे दी गई। चोरी कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। फैसलाबाद जिला में मुकामी छुट्टी के बायस लॉकडाउन का नफाज नजर आ रहा है। ताहम जिले और तहसील इंतजामिया की जानिब से भी स्मार्ट लॉकडाउन में सख्ती का फैसला करते हुए चोरी कारोबार करने वालों की मॉनिटरिंग के लिए खुफिया टीमें तश्कील दी गई हैं। कमिश्नर इशरत अली के मुताबिक चोरी कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बाजारों के अंदर भी कारोबार की इजाजत नहीं देंगे। दूसरी जानिब सदर के इलाके में लॉकडाउन के नफाज की कोशिश करते हुए एसी सदर उमर मकबूल ने डिचकोट, अमीनपुर बंगला और मुल्हिका इलाकों में दुकानें बंद करवा दी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जंग में कोरोना के फैलाव में तेजी आ गई। वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 154 हो गई है। इंतजामिया ने 7 गलियों को भी सील करके पुलिस की भारी नफरी तायुनात कर दी। कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आने से शिकार अफराद में भी इजाफा हो रहा है। महकमे सेहत के मुताबिक अब तक 154 अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 24 घंटों के दौरान 21 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया। तमाम अफराद को घर में आइसोलेट कर दिया गया है। कोरोना की रोकथाम के लिए इंतजामिया की जानिब से इकदाम जारी हैं। इस सिलसिले में जंग के 7 इलाके सील करके रिहायशियों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। मोहल्ला मर्जीपुरा, गोजरा रोड और मोचीवाला का चक 254 सील किया गया है। सील किए गए इलाकों में पुलिस तैनात की गई है। इंतजामिया ने शहरियों को एहतियाती तदबीर पर अमल करने की हिदायत की है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 8 बाजार खरीदारी और आने जाने वालों के लिए बंद कर दिए गए हैं। ताजी तंजीमी और कारोबारी हजरात परेशान हैं। फैसलाबाद के 8 बाजारों में कारोबारी सरगर्मियां एक बार फिर बंद हो गई हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 8 बाजार के रश को देखते हुए तमाम बाजार गोल बाजार समेत बंद कर दिए गए हैं। ताजर कहते हैं तजावुजात हटाकर दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए जाएं, मगर कारोबार बंद करना हल नहीं। एक भी इशू पे गवर्नमेंट ने छोटे ताजर के लिए नहीं सोचा। इन्होंने जो भी दिया बड़े ताजरों को दिया, छोटे ताजर के लिए इनको सोचना चाहिए था, जो कि मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये अगर नहीं करेंगे तो मैं कहूँगा वो ताजर जो है पिस जाएगा। कारोबारी हजरात कहते हैं 2 माह में पहले ही नाकाबिले तलाफी नुकसान उठा चुके हैं। मजीद लॉकडाउन हुआ तो कारोबार तबाह हो जाएंगे। लॉकडाउन जो है उसकी वजह से बहुत से जो है बिजनेस क्लास जितनी भी है बहुत इफेक्ट हो रही है वो फैक्ट्री के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे मोस्टली यहाँ पे लोग हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, वो हैं सैलरी डेली वेजेस वाले, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन से न सिर्फ ताजर बल्कि यौमिया उजरत पर काम करने वाला मजदूर तबका भी बेरोजगारी के खौफ में मुब्तला है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शिराज बर्ड, फैसलाबाद। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन पावरलूज मालिकान ने बेरोजगारी बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट देखें शाहिदा परवीन की। जिला इंतजामिया की जानब से फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया तो जहां शहरी और ताजर परेशान हुए तो वहीं पावर लूम्स के मालकान भी परेशान दिखाई दिए। पावर लूम्स ओनर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन आतिफ याकूब का कहना है हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन को जनरल लॉकडाउन बना दिया। पावर लूम ओनर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन आतिफ याकूब का कहना था मार्केट बंद होने से इंडस्ट्री भी तबाही के दहाने पर है। मार्केट्स बंद होंगी तो तैयार शुदा कपड़ा कैसे मार्केट में जाएगा। इसकी वजह से तमाम की तमाम जो है इंडस्ट्री उसके इससे नुकसान होने का अंदेशा है। इंडस्ट्री बंद हो जाएगी क्योंकि ना रॉ मटेरियल मिलेगा और ना ही आगे उनकी जो भी तैयार करदा चीज़ें वो मार्केट में सेल होंगी। आतिफ याकूब ने इंतजामिया से स्मार्ट लॉकडाउन खोलने की अपील की है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। कमालिया में इंतजामिया सो गई। टारगेट फोर्स के एहलकार नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल करने लगे। मुतादिद दुकानों को SOPs की खिलाफ वर्जी पर खुद ही सील कर दिया। तहसील इंतजामिया की गफलत और हट धर्मी की वजह से कोरोना वायरस के पेश नज़र बनाई जाने वाली कोरोना टाइगर फोर्स के वॉलंटियर्स नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल करने लगे। मुतअद्दिद दुकानों को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने और SOPs पर अमल दरामद न करने पर खुद ही सील करने लगे और मुतअद्दिद दुकानों को वार्निंग भी जारी करने लगे। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर और मुतलका अफसरान ठंडे कमरों में ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगे। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के नौजवान मुतअद्दिद दुकानदारों के साथ बदतमीजी भी करते हैं। ये टाइगर फोर्स बनाई गई थी कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों को राशन वगैरह पहुंचाने के लिए, लेकिन ये अभी मेरा ख्याल में कोई अपने जो इनको इख्तियार दिए गए हैं इनका कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। ये दुकानदारों के साथ बड़ी गलत किस्म की मतलब कि बदतमीज़ी वगैरह करते दिखाई दे रहे हैं और बिला वजह, और ना इनके साथ कोई जिम्मेदार होता है। कम से कम एसी साहबा हों या कोई इनके साथ चीफ ऑफिसर साहब हों, वो आएँ और देखें। कोरोना टाइगर फोर्स के नाजायज इख्तियारात के इस्तेमाल के खिलाफ दुकानदार खासे परेशान हैं। डिप्टी कमिश्नर टोबा आमना मुनीर ने इंतजामिया की लापरवाही का नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ रिजवान खान, सिटी 41, कमालिया।
चिन्योट में 20 किलो आटे की थैले की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया है। चक्की मालिकान ने भी आटे के रेट बढ़ा दिए। शहरी परेशानी में मुब्तला हैं, इंतजामिया से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। ओपन मार्केट में आटे की कीमत 900 तो कहीं 950 रुपए तक जा पहुंची, जबकि चक्की मालिकान ने भी आटे के रेट बढ़ा दिए, जिससे रोज बरोज आटे की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। महंगाई के मारे शहरियों का कहना था कि कारोबार न होने के बराबर हैं, गुजर बसर और घर का चूल्हा तक जलाना मुश्किल हो गया है। सर आटा लेने आया हूँ चक्की वाले पे, चक्की बंद है। चक्की वाला मिला है, उसने कहा ये हमने चक्की बंद कर दी है, कनक नहीं मिल रही। कनक मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है, तो आटा नहीं है। अगर थैली का आटा लेने जाए तो 950 1000 रुपये की थैली मिलती है। चीनी लेने जाए चीनी मिलती नहीं है, अगर मिलती है 100 रुपये 90 रुपये किलो मिलती है। पेट्रोल वालों के पास लाइनें लगी हुई हैं, 50 रुपए का पेट्रोल से ऊपर डाल के नहीं देते। शहरियों ने कहा कि चीनी और पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद मार्केट में दस्तयाब नहीं। इंतजामिया जखीरा अंदोजों के सामने घुटने टेक चुकी है। अवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा। आटे की खुदसाख्ता बढ़ती कीमतों के पेश नजर शहरियों ने इंतजामिया से आटे पर सब्सिडी देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। झंग इंतजामिया सस्ती चीनी की दस्तयाबी में नाकाम हो गई। दावों के बावजूद इंतजामिया शहर में एक भी सेल पॉइंट कायम नहीं कर सकी, जबकि चीनी की 80 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। झंग में चीनी 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। इंतजामिया अपने ही अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से चीनी की फी किलो 70 रुपए कीमत का नोटिफिकेशन जारी किया गया और सेल पॉइंट कायम करने की भी हदायत की गई। ना चीनी सस्ती हुई, ना ही चीनी के सेल पॉइंट कायम हो सके। हुकूमत ने रेट दे दिया 70 रुपए, लेकिन दुकानदार नहीं दे रहे। हमारी रोजाना 10 किलो चीनी लगती है और हमें वही रेट पे मिल रहा है। दुकानदारों को बात करते हैं, वो कहते हैं भाई ना लो, बेशक ना लो। हुकूमत जो चीज़ सस्ती करती है ना, वो हमें बाद में अवेलेबल नहीं होती। पेट्रोल सस्ता हो वो हमें नहीं मिला। अब चीनी हुकूमत ने 70 रुपए की हुई है, लेकिन दुकानदार देने से इनकारी हैं। शहरियों का कहना है कि चीनी के लिए मारे फिरते हैं। दुकानदारों का कहना है कि 100 किलो चीनी के थैले की कीमत 7600 रुपए है। महंगी मिलने वाली चीनी सस्ती फरोख्त करके लाखों रुपए का रोजाना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंतजामिया शुगर मिल्स को सस्ती चीनी फराहम करने की हदायत करे। दुकानदारों को मजबूर किया जा रहा है कि वो 70 रुपए किलो में बेचें। चाहिए तो ये था कि मिलों से एग्रीमेंट कर दी गवर्नमेंट, उनसे मुज़ाकरात कर दी। मुज़ाकरा करने के बाद मिलें जाना 70 रुपए फराहम कर दी डीलरों को, फिर उसमें ऑटोमेटिकली मार्केट में 70 रुपए किलो चीनी दस्तयाबी थी। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू से मुतालबा किया है कि सस्ती चीनी की दस्तयाबी के साथ साथ हीरा अंदोजों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। चिन्योट में दाल मूंग की कीमत में 27, दाल चना और काले चने की कीमत में 4 रुपए कमी कर दी गई। दाल मसूर और बेसन 3, दाल माश की कीमत में 2 रुपए कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। चिन्योट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के मुनासबत से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने नए निर्खनामों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काले चने 4 रुपए कमी के साथ 106 रुपए किलो, जबकि दाल चना 4 रुपए कमी के साथ 108 रुपए किलो में दस्तयाब है। दाल मूंग 27 रुपए कमी के साथ 210 रुपए किलो, दाल माश 2 रुपए कमी के साथ 180 रुपए किलो, जबकि दाल मसूर 3 रुपए कमी के साथ 127, बेसन 3 रुपए कमी के साथ 112 रुपए किलो में दस्तयाब है। डीसी ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को नए निर्खनामों पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी। ऑल पाकिस्तान मुलाजमीन एसोसिएशन महकमे तालीम ने बजट मुस्तरद कर दिया। ज़िला सदर सैयद गजनफर अब्बास शाह और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की तरफ से बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करने पर मुलाजमीन में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। ऑल पाकिस्तान मुलाजमीन एसोसिएशन महकमा तालीम फैसलाबाद ने हुकूमती बजट को मुस्तरद करते हुए बहुत जल्द एहतजाज करने का ऐलान किया है। जिला सदर सैयद गजनफर अब्बास शाह कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से मुलाजमीन को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। देखिए जी, जो वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत ने जो बजट का ऐलान किया है, ये इंतहाई अफसोस कुन है और हम जो जितने मुलाजमीन हैं उसको मुस्तरद करते हैं और ये नामंजूर करते हैं। सैयद गजनफर अब्बास शाह का कहना था कि किसी भी सरकारी महकमे में सबसे ज्यादा काम दर्जा चहारा मुलाजमीन करते हैं, लेकिन इन्हें सबसे कम मराद दी जाती हैं। साल बाद यही उम्मीद होती है कि तनख्वाह में कोई इजाफा होगा, लेकिन हुकूमत ने बजट में मायूस किया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बजट में तनख्वाहों के मामले में फैसले पर नजर सानी की जाए और तमाम मुलाजमीन को महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा दिया जाए। 24 घंटे जो चौकीदार ड्यूटी देते हैं उसके हिसाब से बिल्कुल हम अपना गुजरोकात भी मुश्किल करते हैं। जितनी हमें तनख्वाह मिलती है ये हमें मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज कर दिया गया है।
सदर सैयद गजनफर अब्बास और जनरल सेक्रेटरी मुलाजमीन एसोसिएशन मोहम्मद आरिफ ने इंदिया दिया कि अगर हुकूमत ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा का ऐलान ना किया तो बहुत जल्द हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का ऐसा इकदाम मॉक टेस्ट में सामने आने वाली गलतियों के बाद मिड टर्म इम्तिहानात की पॉलिसी तब्दील कर दी गई। मिड टर्म इम्तिहानात में तलबा की हाजिरी 94% से भी ज्यादा रही। कोरोना वायरस के बाद ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ऑनलाइन क्लासेस के बाद ऑनलाइन इम्तिहानात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। रवा माह के आगाज में मॉक टेस्ट लिया गया तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बार बार बंद होने की शिकायत सामने आई, जिस पर हर डिपार्टमेंट को अलग अलग औकात कार मखसूस करते हुए मिड टर्म इम्तिहानात लिए गए। पहले हमने देखा कि जो हमारा LMS सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, यानी 29,000 स्टूडेंट 30,000 स्टूडेंट जो है एट ए टाइम और टीचर भी यूज़ कर रहे हों तो इतना हमारा सर्वर जो है वो इतना प्रेशर जो है एक्सर्ट नहीं कर सका। फाइनल इम्तिहानात की प्लानिंग के लिए वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ की सदारत ग्रेजुएट स्टडी रिसर्च बोर्ड की मीटिंग हुई। वाइस चांसलर ने बताया कि मिड टर्म इम्तिहानात की रिपोर्ट के मुताबिक तलबा की हाजिरी 94% से भी ज्यादा रही। इस पैटर्न के मुताबिक अगले हफ्ते से यूनिवर्सिटी के तमाम सेमेस्टर्स के फाइनल इम्तिहानात लिए जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अब सिस्टम इन लाइन है, स्टूडेंट भी रेडी हैं, हम फाइनल टेस्ट करवाने जा रहे हैं एक वीक के बाद। IT डिपार्टमेंट के फाइनल इम्तिहानात के लिए मौजूदा सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत कर दी गई। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद में फलों का बादशाह आम मार्केट में आ गया। पाकिस्तान का शुमार आम की पैदावार में 6ठे नंबर पर है। यहाँ तकरीबन हर साल 16 लाख टन आम पैदा होता है। रिपोर्ट देखें अब्दुर्रहमान की। इस बार आंधी की वजह से फल काफी मकदार में खराब हुआ है। आम की पैदावार को बचाना जरूरी है ताकि बरामद करके ज़र मुबादला हासिल किया जा सके। अयूब रिसर्च हकाम का कहना है इस वक्त आम की 200 से ज़ायद इकसाम अयूब रिसर्च में मौजूद हैं। ज़राई माहिर डॉक्टर जाहिद रशीद का कहना है आम के बहुत से फ़वाइद हैं, इस वजह से इसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है। तो हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए जो सेंसेशन वैरायटी है आम की लाल बादशाह, ये बहुत अच्छी है, तो मैं कहूँगा कि लोगों को रिकमेंड करूँगा। दूसरा, इसमें जो शुगर कंटेंट है वो कम है, और जो शुगर पेशेंट है स्पेशली शुगर पेशेंट के लिए सेंसेशन की जो वैरायटी है ये बहुत अच्छी है खाने के लिए, और ये सितंबर तक चला जाता है, ये लेट वैरायटी है जी। पाकिस्तान से आम की फसल मिडिल ईस्ट और दूसरे ममालिक में बरामद की जाती है। माहरीन का मानना है कि इस वक्त कोरोना की वजह से मार्केटिंग का इशू भी पैदा हो रहा है। आम की जो सूरत हाल देखी जाए तो इस दफ़ा भी प्रोडक्शन जो है वो बेहतर है। तो ये कोरोना का इशू है, इसमें मार्केट का थोड़ा सा मार्केटिंग का लोगों को इशू होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे फल की जो क्वालिटी है वो पिछले साल की निस्बत जो है वो बेहतर है। आम की एक किस्म लाल परी है जिसे शुगर के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे खुश जायका खूबसूरत फल कहलाया जाने वाला आम यकीनन अगर हुकूमत की जानिब से मुनासिब तवज्जो दी जाए तो इसको एक्सपोर्ट करके खतीर ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। न्यूज अपडेट्स आपने जानी। अब कुछ बात करें कोरोना की, तो फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 76 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। जिला में मुतासरा अफराद की तादाद 4175 हो गई है, जबकि चिन्योट में मुतासरा अफराद की तादाद 155 हो गई है। फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद 76 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई, जिससे जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 4175 तक जा पहुंची है। 24 घंटे के दौरान एक डॉक्टर में भी वायरस की तस्दीक हुई है। मुतासरा डॉक्टर की तादाद 300 हो गई है। चिन्योट में कोरोना मरीजों की तादाद में आए रोज इजाफा। महकमे सेहत के मुताबिक जिला भर में 155 अफराद वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जिनमें से 83 अफराद ने इंतजामिया की इजाजत से घर में करंतना किया हुआ है। 9 आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज है, जबकि अब तक 57 अफराद ने वायरस को शिकस्त दी। में DHQ अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहब्बत नबी में वायरस की तस्दीक हो गई, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर। कोरोना के वार तालीमी हलकों तक पहुंच गए। ज़राई यूनिवर्सिटी के 2 मेडिकल डॉक्टर्स कोरोना से जिंदगी गंवा बैठे, जबकि DO सेकेंडरी इफ्तिखार खान भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। ज़राई यूनिवर्सिटी के 2 मेडिकल डॉक्टर्स कोरोना से जिंदगी गंवा बैठे। मरने वालों में सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कमर खलील और डेंटिस्ट डॉक्टर वसीम मुश्ताक शामिल हैं। कई रोज से DCO सेकेंडरी इफ्तिखार खान भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। तालीमी इदारों के पास अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि कोरोना के मरीजों को पता चल सके। ऐसे में महकमा तालीम के क्लरिकल स्टाफ ने हुकाम से तमाम मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट करवाने की भी दरख्वास्त कर रखी है। CEO एजुकेशन फैसलाबाद कहते हैं सबका टेस्ट करवाना मुमकिन नहीं, जिन्हें अलामत आ रही हैं वो टेस्ट करवाएं।
ہر کسی کا ٹیسٹ کروائیں. تو میرے پاس تو 26-27 ہزار افرادی قوت ہے, تو سب کے اگر میں ٹیسٹ کرانے پڑ جاؤں تو اس میں کتنے صحت مند ہیں, کتنوں کو سمٹمز ہیں یا نہیں ہیں. تو اس لیے اگر کسی کو کرونا ہوتا ہے تو اس کے لیے فوری طور پر جتنی اس کی احتیاطی تدابیر ہیں اس کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. سی ای او علی احمد سیان کہتے ہیں کرونا سے لڑنے کی بجائے احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں. دفاتر میں ماسک کا استعمال لازمی, جبکہ وزٹرز کی سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کروائے جاتے ہیں. کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف, فیصل آباد. کورونا کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے زندگی کی بازی ہارنے والے سولجر ڈاکٹر قمر خلیل کو CT41 کا سلام. ڈاکٹر قمر خلیل کے انتقال پر ہر آنکھ اشکبار ہے. اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر مریضوں کے علاج معالجے میں پیش ہیں. زرعی یونیورسٹی ڈسپنسری کے سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر قمر خلیل یونیورسٹی ملازمین اور اپنے ذاتی کلینک پر سروسز فراہم کر رہے تھے. 4 جون کو ان میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اشرف کہتے ہیں کہ انہوں نے خود کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا. یہ دونوں کلینک کرتے تھے شام کو, اور یہ انفیکشن تو کہیں سے بھی ہو سکتی ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ کون سی چیز ہے جو آنکھ سے نظر آ رہی ہے. اتنی منیوٹ ہے کہ ہم مائکروسکوپ بھی, اسپیشل مائکروسکوپ سے یہ دیکھا جا سکتا ہے, عام مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتے. ڈاکٹر قمر خلیل معروف پروفیسر خالد احمد کے صاحبزادے تھے. وہ میڈیسن اور نیورولوجی کے شعبے میں خدمات سر انجام دے رہے تھے. ڈاکٹر قمر خلیل زرعی یونیورسٹی میں کرونا وائرس سے زندگی کی بازی ہارنے والے دوسرے ڈاکٹر ہیں. اس سے قبل ڈینٹسٹ ڈاکٹر وسیم مشتاق بھی کرونا کے باعث جاں بحق ہوئے. میرا خیال ہے کہ ان میں ڈر نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہی واز ویری بریو, اور جتنے بھی پیشنٹ آتے تھے ان کو وہ ٹیکل کرتے تھے بڑے اچھے طریقے سے, ان کو اکاموڈیٹ کرنا. اور میرا خیال ہے جتنا ٹائم وہ ادھر رہتے تھے ڈیوٹی کا, وہ سارا کا سارا ٹائم پیشنٹ کے لیے گزارتے تھے. کرونا کے خلاف جنگ لڑنے والے فرنٹ لائن سولجرز ڈاکٹر قمر خلیل کو CT41 ڈاکٹرز اور سماجی حلقوں نے خراج تحسین پیش کیا. وہ الائڈ ہسپتال میں 19 جون کی صبح کرونا سے لڑتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے. کیمرامین شاہ زیب کے ساتھ جہانگیر اشرف, فیصل آباد. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کی کاوشیں رنگ لے آئیں. مخیر حضرات کے تعاون سے گورنمنٹ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں آکسیجن کے 5 بڑے سلنڈر فنکشنل کر دیے گئے, جن کی قیمت 37 لاکھ روپے ہے. ڈپٹی کمشنر محمد علی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی ایوب بخاری نے گورنمنٹ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد کا دورہ کیا. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سے آکسیجن سلنڈرز کی ورکنگ بارے میں آگاہی حاصل کی. ڈپٹی کمشنر نے مخیر حضرات سے تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا. فیصل آباد لاک ڈاؤن کے علاقوں میں عوام کو علاج کی سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. کمشنر عشرت علی نے محکمانہ خاندانی منصوبہ بندی کے عملے کو محکمہ صحت کے ماتحت کام کرنے کی ہدایت کر دی. علاقوں میں عوام کو علاج کی سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور اس سلسلے میں کمشنر ڈویژن عشرت علی نے محکمہ خاندانی منصوبہ بندی کے عملہ کو محکمہ صحت کے ماتحت کام کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. محکمہ خاندانی منصوبہ بندی میں موجودہ موبائل ہیلتھ یونٹ لاک ڈاؤن کے علاقوں میں بھجوائے جائیں گے. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال احمد کے مطابق تمام تحصیلوں میں موبائل ہیلتھ یونٹ موجود ہیں. ہمارے پاس جو ہیں وہ اس میں موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں ہمارے, جو ہر تحصیل میں ایک موبائل یونٹ ہے, جو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو آپریٹ کر رہے تھے. تو جن علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا جائے گا ان علاقوں میں اگر خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی طبی امداد کی ضرورت محسوس ہوگی تو یہ یونٹ ہم وہاں پہ ڈپیوٹ کریں گے. ان موبائل ہیلتھ یونٹ میں ڈاکٹر, نرسز, پیرامیڈک سٹاف سمیت دیگر عملہ شامل ہوگا. لاک ڈاؤن کے علاقہ میں مریضوں کو چیک اپ, تشخیص اور ادویات فراہم کی جائیں گی. علاقے کے لوگوں کو کسی بھی قسم کی جو طبی امداد ہے وہ فراہم کریں گے. اس کے اندر ادویات بھی ہوں گی, ٹیسٹ کی سہولت بھی موجود ہے ان یونٹس کے اندر, پلس ان میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی ہوں گے. لاک ڈاؤن کے دورانیہ تک موبائل ہیلتھ یونٹ اور عملہ محکمہ صحت کے ساتھ منسلک رہے گا. کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ آزادار حسین, فیصل آباد. کورونا کے بڑھتے خدشات, محکمہ صحت چنیوٹ نے وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل پیرا ہونے کا مشورہ دے دیا. وہ مشورہ کیا ہے, دیکھیے اس رپورٹ میں. سی او ہیلتھ چنیوٹ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاکف نے شہریوں کو کورونا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کا مشورہ دیا. ڈاکٹر مشتاق بشیر عاکف کا کہنا تھا کہ شہری قوت مدافعت بہتر رکھنے کے لیے تازہ سبزیاں, فروٹ, ورزش, گرم پانی, ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال کریں. فرسٹ اس میں پرائم جو ہمیں کیئر کرنی ہے وہ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ماسک لگائیں, گلوز پہنیں, سینیٹائزر کا استعمال کریں, اپنے گھر رہیں, سوشل ڈسٹینس رکھیں,
اور لوگوں سے بہت غیر ضروری کام کے لیے باہر نہ نکلیں کہ بہت ضروری کام ہے تو باہر نکلیں. قوت مدافعت بڑھانی چاہیے. اس سلسلے میں ان کو جو موسمی پھل ہیں، فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، وہ استعمال کریں. شہری کورونا سے بچنے کے لیے گھر پر رہیں، ہاتھ ملانے سے گریز کریں، ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال کریں. انہوں نے کہا کہ نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار ہو تو قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں. کیمرامین علیزیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیور. جنرل ہسپتال حسیب شہید کالونی کا CBC مشین سے محروم رہنے کا انکشاف. ڈینگی میں دیگر امراض کی تشخیص کے لیے مریض خوار ہو گئے. جنرل ہسپتال حسیب شہید کالونی CBC مشین سے محروم ہے. ایسے میں ڈینگی سمیت دیگر امراض کی تشخیص کے لیے مریض خوار ہونے پر مجبور ہیں. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر آصف حمید سلیمی کا کہنا ہے محکمہ صحت افسران سے CBC مشین کی فراہمی کی درخواست کی ہے کیونکہ مختلف امراض میں CBC ٹیسٹ ضروری ہے اور ڈاکٹروں کی جانب سے CBC ٹیسٹ تجویز کیا جاتا ہے تاکہ بر وقت مرض کی تشخیص ہو سکے. کافی ساری اس کی جو چیزیں ہیں وہ بھی پائپ لائن میں ہیں. جو ریونیو پورشن ہے اس میں جو مشینری ہے، ایکوپمنٹ ہے، وہ انڈر پرچیز پروسیس میں ہے. CO صاحب کے آفس میں وہ کمیٹی بنی ہوئی ہے، پرچیز ہو رہا ہے، تو وہ ایسا ساری چیزیں آ جائیں گی. مریضوں کا کہنا ہے جنرل ہسپتال میں CBC ٹیسٹ کی سہولت نہیں، اس لیے حکومت سے گزارش ہے CBC ٹیسٹ کی سہولت فراہم کرے. غریب لوگوں کا بھلا ہو جائے اور ہم یہاں ٹیسٹ کرانے کے لیے ہیں لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مشین نہیں ہے. CBC سے ٹیسٹ کروانا ہے، اس کے لیے مشین مہیا نہیں ہے، تو اس کے لیے اگر مشین مہیا ہو جائے تو یہاں پہ ایزی ٹیسٹ ہو سکتا ہے. CBC ٹیسٹ کروانا آیا تھا اور یہاں مشین نہیں ہے. CBC ٹیسٹ کی سہولت نہ ہونے کے سبب غریب اور مستحق مریض پرائیویٹ لیبارٹریز کا رخ کرنے پر مجبور ہیں. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ آزادار حسین، فیصل آباد. کورونا سے جنگ لڑ کر نئی زندگی پانے والے جہاں کچھ لوگ اپنا پلازما بیچ رہے ہیں تو وہیں فیصل آباد کے ایسے گمنام ہیرو جو اندھیروں میں کورونا مریضوں کے لیے امید کی کرن بن کر سامنے آئے. کورونا کو شکست دے کر نئی زندگی پانے والے کچھ لوگ اپنا پلازما بیچ کر زندگیوں کا سودا کر رہے ہیں تو وہیں وہ گمنام ہیروز جو کورونا مریضوں کے لیے امید کی کرن بن کر سامنے آئے. مختلف NGOs کے ممبران کورونا مریضوں کے لیے خون کا عطیہ دیتے ہیں. ایلیا کیئر ہوم کے ممبر سید کامران رضا کا کہنا ہے وہ فیصل آباد کے پہلے کورونا مریض تھے. صحت یاب ہونے کے بعد ایک مہم شروع کی گئی کہ اپنا پلازما دے کر دوسروں کی زندگیاں بچائی جا سکیں. میں فیصل آباد کا پہلا پیشنٹ تھا جو کورونا پازیٹیو تھا. میں جب کوارنٹائن سے ریکور ہو کے نکلا تو مجھے کالیں آنا شروع ہوئیں. ان میں ڈاکٹرز بھی تھے اور اٹینڈنٹ بھی تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میری کوشش سے میرے پلازما ڈونیٹ کرنے سے 2 لوگوں کی لائف بچ سکتی ہے. فیصل آباد کے دوسرے گمنام ہیرو جو صحت یاب ہونے والے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور انہیں کورونا سے بچانے کے لیے آمادہ کرتے ہیں. اگر کسی پیشنٹ کو چاہیے 250 ml کا پلازما، لیکن جب ڈونر جاتا ہے نا، ڈونر کو اس بات کا نہیں پتا ہوتا. ڈونر کا وہ نکالتے ہیں 500 ml یا 1000 ml پلازما نکال لیتے ہیں. 250 تو ایک پیشنٹ کو لگ جاتا ہے، لیکن جو بقایا ہوتا ہے 250 ml 500 ml یا 750 ml وہ بیچ دیا جاتا ہے بعد میں. فیصل آباد ایلیا کیئر ہوم کے یہ ہیرو اب تک 300 سے زائد لوگوں کی زندگیاں بچا چکے ہیں. تقریباً ایک دن میں کوئی راؤنڈ اباؤٹ 15 کیسز ہو جاتے ہیں، 20 بھی ہو جاتے ہیں. جو ہماری کل کی فگر تھی تقریباً ہم نے اوورال پاکستان میں 24 کیسز کی ہیں. 24 کا مطلب ہے کہ الحمدللہ ہم نے 48 لوگوں کی جانیں بچائی ہیں. ایلیا کیئر ہوم کے ممبران نے کورونا سے ٹھیک ہونے والے لوگوں سے پلازما دینے کی اپیل کی ہے. کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ شاہدہ پروین، فیصل آباد. خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. مالی بحران کا شکار واسا فیصل آباد بھی سرکاری اداروں کے سامنے بے بس. فیسکو، پولیس، صحت و تعلیم سمیت دیگر ادارے 11 کروڑ 29 لاکھ روپے کے نادہندہ نکلے. فیصل آباد کے سرکاری ادارے کروڑوں کا پانی ہضم کر گئے مگر واسا کو ادائیگی نہیں کر رہے. 20 سرکاری ادارے واسا کے 11 کروڑ 29 لاکھ 90 ہزار روپے دبا کر بیٹھے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ رقم 5 کروڑ 23 لاکھ اور 30 ہزار روپے فیسکو NTDC محکمہ تعلیم کے ذمہ 1 کروڑ 17 لاکھ 70 ہزار روپے واجب الادا ہیں. ریلوے 96 لاکھ روپے، محکمہ پولیس 90 لاکھ روپے، محکمہ انہار 87 لاکھ 60 ہزار روپے، میونسپل کارپوریشن 41 لاکھ 40 ہزار روپے، ریسکیو 1122 کی جانب سے 31 لاکھ 30 ہزار روپے، محکمہ ماہی پروری 30 لاکھ 20 ہزار روپے، ڈسٹرکٹ آفیسر سپورٹس 35 لاکھ روپے کے ناہندہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت 16 لاکھ 90 ہزار روپے، ڈسٹرکٹ آفیسر 13 لاکھ 30 ہزار روپے، سوشل سیکیورٹی 5 لاکھ 60 ہزار، محکمہ بلڈنگ 5 لاکھ 70 ہزار، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس 9 لاکھ 70 ہزار روپے، لیبر ڈپارٹمنٹ 7 لاکھ 50 ہزار روپے، پارکس اینڈ آرکیٹیکچر اتھارٹی 7 لاکھ 30 ہزار روپے، ضلع کونسل 8 لاکھ روپے، محکمہ ڈاک 3 لاکھ 10 ہزار، محکمہ اوقاف 1 لاکھ روپے اور دیگر شامل ہیں. اعلیٰ افسران کہتے ہیں وصولی کے لیے کوششیں جاری ہیں. سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو، سیکٹری اسکول کو، سیکٹری ہائر ایجوکیشن، تمام جو جس ادارے کے ہیڈ ڈیفالٹر ہیں ان کو ہم نے لکھا ہے کہ یہ فائنینشیل کرنچ کا شکار ایک ادارہ ہے. واسا میں
इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने के पैसे नहीं हैं। वासा की जानिब से नाहिंदगान सरकारी महकमों और इदारों को बिल्स की अदायगी बारे नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। वासा जेल खाना जात सुई नॉर्दर्न और टीएमए समेत फैसलाबाद के 33 सरकारी इदारे फेस्को के 36 करोड़ के नादहिंदा निकले। इदारों को अदायगी के लिए हतमी नोटिस जारी कर दिए गए। फेस्को फर्स्ट सर्कल के 22 सरकारी इदारों के जिम्मे 23 करोड़ 33 लाख 80 हजार रुपए, जबकि सेकंड सर्कल के 11 इदारों के जिम्मे 13 करोड़ 5 लाख 50 हजार रुपए वाजिबुल-अदा हैं। फर्स्ट सर्कल में वासा फैसलाबाद के जिम्मे 143.10 मिलियन, पंजाब जेल खाना जात के जिम्मे 16.84 मिलियन, सुई नॉर्दर्न के जिम्मे 8.30 मिलियन, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड बिल्डिंग 6.51 मिलियन, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 6.57 मिलियन, टीएमए लालपुर टाउन 7.73 मिलियन, टीएमए चिन्योट 7.24 मिलियन, जीई आर्मी कंस्ट्रक्शन 1.32 मिलियन, नेशनल बैंक 2.36 मिलियन, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन 2.68 मिलियन, टेक्सटाइल कॉलेज 1.41 मिलियन, कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट 1.09 मिलियन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस 1.95 मिलियन, बॉयज स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट 1.06, हेल्थ डिपार्टमेंट 3.02 मिलियन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 3.01 मिलियन के बिल अदा नहीं किए। 30 जून तक बिल अदा न करने वाले सरकारी इदारों का कनेक्शन काट दिया जाएगा। टोबा शहर की आम शाहरा शोरकोट रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए किए गए वादे और दावे ताहाल वफा न हो सके। ये रिपोर्ट देखें। टोबा टेक सिंह शहर की अहम शहर शोरकोट रोड खस्ता हाली का शिकार है। सड़क की तामीर और मुरम्मत के लिए किए गए सियासी रहनुमा और अरकान असम्बली के दावे वफा न हो सके। हुकूमती जमात के रहनुमाओं ने बादज़ां बजट में फंड मुख्तस कराने का वादा किया, लेकिन आइंदा माली साल के बजट के तरक्याती फंड में शोरकोट रोड की तामीर और मुरम्मत के हवाले से कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। शहरी सड़क की हालत के बायस शदीद परेशानी का शिकार हैं। शोरकोट रोड के दोनों तरफ दुकानें और सदर बाजार और गल्ला मंडी को रास्ते जाते हैं। दुकानदारों का कहना था कि अरबाब इख्तियार नजर करम करें, इस सड़क को जल्द तामीर कराएं। काफी अरसे से सड़क टूटी हुई है, यहाँ पे खड्डे पड़े हैं, आए रोज एक्सीडेंट होते हैं, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। 4-5 साल से ऐसे ही चल रही है। कस्टमर बहुत तंग हो रहे हैं, इतनी मिट्टी हवा गंदगी है ना इस रोड पे, सब कोई कस्टमर सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सड़क टूटने के बाद हादसात मामूल बन चुके हैं। अहले इलाका कहते हैं कि सियासी कायदीन वादे तो करते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा राना जरनूर, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। चिन्योट में साबिक दौर के अधूरे मंसूबे शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगे। 23 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाला सीवरेज स्कीम का बड़ा मंसूबा ठप हो गया। चिन्योट में साबिक दौर के मंसूबे ठप हो गए। 2017 में 23 करोड़ की लागत से महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने मोहल्ला उस्मानाबाद, मस्कीनपुरा, फतेहाबाद, मकसूदाबाद समेत आली मोहल्ला में सीवरेज स्कीम शुरू की, जो मुकम्मल होने से पहले ही ठप हो गई। सीवरेज स्कीम मुकम्मल न होने से इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला है। मोहल्ला उस्मानाबाद, मस्कीनपुरा, फतेहाबाद, मकसूदाबाद में सीवरेज पाइपलाइन ताहाल ना बिछाई जा सकी। इलाके में सीवरेज का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। इलाका मकीनों ने सीवरेज स्कीम को मुकम्मल करने का मुतालबा किया। 1 करोड़ का मंसूबा था, अभी तक 2-3 साल हो गया, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कईयों के घर में पानी चला गया है, तबाह हो चुके हैं पानी की वजह से। इन्हों से काफ़ी दफ़ा अपील कर चुके हैं, मगर इन्होंने आज तक ये मंसूबे के बारे में कुछ भी नहीं किया। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि सीवरेज स्कीम जल्द मुकम्मल की जाए ताकि शहर में सीवरेज का दरीना मसला हल हो सके। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट। चिन्योट में म्यूनसिपल इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी अवाम के लिए वबाल जान बन गई। पेरिस रोड समेत फारूकी आजम चौक में गंदा पानी दरिया का मंजर पेश करने लगा। चिन्योट शहर का सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया। पेरिस रोड, रेलवे रोड, मौज़म शाह रोड और फारूक आजम चौक समेत मुतअद्दिद गलियों में सीवरेज का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। अहले इलाका कहते हैं कई बार दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई न हुई। सीवरेज का पानी जुम्मे वाले दिन, इतवार वाले दिन अमूमन खड़ा हो जाता है। दुकाना बंद हो जाए, मस्जिद नमाज बंदा जो नहीं जाके पढ़ सकता जी। पेरिस रोड पर सैकड़ों दुकानों के आगे गंदा पानी जमा होने से दुकानदारी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। दुकानदारों का कहना था कि पहले ही लॉकडाउन से बुरे हालात हैं, सीवरेज पानी से कारोबार ठप होकर रह गया है। सारा काम खराब होया सी, हुण फिर तू पानी है, मसला सारा बिल्कुल नहीं बेकार होया पे। सारियां दुकानां बंद हुई पई हैं, सारे बंदे जेड़े ना वो परेशान हैं बिल्कुल। इत्थे है वेख लो, है मंदिर सारा सामने। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि पेरिस रोड से मुल्हका गलियों में निकासी आब के निजाम को बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट।
फैसलाबाद की इलामा इकबाल कॉलोनी में सीवरेज मसाइल का मामला सिटी 41 की काविशों से वासा ने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। कॉलोनी ई ब्लॉक में सीवरेज के संगीन मसाइल थे। 2 माह से जमा पानी और मकीनों को दरपेश सीवरेज के मसाइल को सिटी 41 ने भरपूर अंदाज में रिपोर्ट किया, जिस पर वासा हुकाम ने काम शुरू कर दिया है। शहरियों ने सिटी 41 का शुक्रिया भी अदा किया। 41 वालों ने अल्लाह ताला की मेहरबानी के हमारे साथ शाना बशाना खड़े होकर ये मसला हल करवाया है। हम सिटी 41 वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। पानी खलोता है, गटर जाने हैं, सुनते कोई नहीं है। साढ़े 41 की वजह नाल ये मेहरबानी मसला हल होया जी। सिटी 41 वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये खबर जो है नशर की, जिसकी वजह से ये गली बन गई। नहीं तो पहले तो ये बहुत बुरा हाल था। वासा ने नई सीवरेज लाइन के लिए 9 इंच डाया के पाइप इलाके में पहुंचा दिए हैं। डीजी FDA ने बताया कि फंड्स की कमी का सामना है, जिस वजह से इस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। मकीनों ने अपील की कि मंसूबा बर वक्त मुकम्मल किया जाए ताकि मुश्किल से जान छूटे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। FDA इन एक्शन गुलिस्तान कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट डॉक्टर अनम मलिक कहती हैं पैसे लेने वाले इंस्पेक्टर्स की अब खैर नहीं। यह है गुलिस्तान कॉलोनी जहां FDA की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसकी निगरानी डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट डॉक्टर अनम मलिक ने की। डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट डॉक्टर अनम मलिक का कहना है कि पैसे लेने वाले इंस्पेक्टर्स की अब खैर नहीं। तजावुजात की मद में पकड़ा गया सामान FDA टीम ने कब्जे में ले लिया। इंस्पेक्टर्स के पैसे लेने के मामले की भी मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। ये एक डिटरेंट होना चाहिए। हम सबको नहीं उठा सकते, हम सब पे पर्चे नहीं कर सकते, हम सबको फाइन नहीं करना चाहते, लेकिन हम फिर भी लोगों को एक डिटरेंट बताना चाहते हैं कि अगर आप इस तरह करेंगे तो इस तरह इदारे कर सकते हैं। लिहाजा आप प्लीज़ बराहे मेहरबानी अपनी हदूद में रहें, गवर्नमेंट की लैंड को इंक्रोच ना करें। डॉक्टर अनम मलिक ने बताया कि कानून में तजावुजात माफिया को 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और कैद हो सकती है। बाज न आने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। रजाना पेट्रोल पुलिस चौकी ने मुबैना तौर पर शहरी के खिलाफ मंशियात फरोशी का झूठा पर्चा काट दिया। गिरफ्तार शख्स के रिश्तेदारों और अहले इलाका ने एहतजाज किया। DPO टोबा ने SP इन्वेस्टिगेशन को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। मोहम्मद परवेज खान का कहना है कि उसके बेटे खालिद परवेज का समुद्री रोड पर मोटरसाइकिल का शोरूम है। पेट्रोलिंग पुलिस का खानसामा मोहम्मद ताहिर मोटरसाइकिल खरीदता और बेचता था। पैसों के तकाजे पर मोहम्मद ताहिर ने चर्च के साथ एक शख्स को शोरूम भेजा और उसके बेटे खालिद पर चर्च बेचने का जुर्म में पर्चा दर्ज करवा दिया। मुलजिम के भाई का कहना है कि जिस शख्स ने चर्च बरामद हुई है इसे पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों ने छोड़ दिया है। हुकाम से अपील है कि इंसाफ मुहैया किया जाए। CIA सिटी डिवीजन फैसलाबाद की कार्रवाई। PTCL सिस्टम से बैटरी और कार चुराने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। ये फैक्ट्री एरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैटरियां चोरी करने वाला 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान PTCL सिस्टम से कार्ड्स और बैटरियां चुराते थे। तहम DSP CIA नसीरुल्लाह के मुताबिक मुल्जिमान से 76 लाख मालियत की चोरी शुदा 192 बैटरियां बरामद हुई हैं। बकाया मुल्जिमान की जो गिरफ्तारी है वो भी इंशाल्लाह उनको हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और दीगर जो माल मसरूक़ का बकाया है वो भी इंशाल्लाह हम इनसे रिकवर करेंगे। ये पंजाब लेवल के ऊपर जो है ये बंदे वारदातें करते थे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी है CIA पुलिस को। मुल्जिमान PTCL टावर से बैटरियां चोरी करते थे। मुल्जिमान उमैर, यामीन, जाबर और अब्बास पर चोरी के 40 मुकदमात है। मुल्जिमान ने फैसलाबाद समेत सूबा भर में चोरी की वारदातों का एतराफ कर लिया। टोटल 5-7 लोग हैं। तो ये आप चोरी करके फिर किधर भेजते थे? इनका क्या करते थे बैटरियों? ये सप्लाई देते थे आगे, जिधर भी पेशावर में PTCL रीजनल मैनेजर ने भी पुलिस की कार्रवाई को खूब सराहा। 2-2.5 साल से हमारी जो बैटरी थेफ्ट केसेस हैं बहुत ज़्यादा हो गए थे। 3-3.5 करोड़ के तकरीबन ये लॉस हुआ था। तो उसमें फिर हमारी अपनी टीम से पेट्रोलिंग कर रही थी, अलार्म सिस्टम था सारा, लेकिन दे वर जस्ट नॉट बीन एबल टू गेट दिस रिकवर्ड क्योंकि कम्बैट करना उनसे वो आर्म्ड थे। पुलिस का कहना है 36 रुकनी गिरोह का सुराग लगाते हुए 4 गिरफ्तार कर लिए हैं। दीगर भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। कैमरामैन वहीद के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41। जिंदा कौमें अपनी शोहदा को कभी नहीं भूलती। पाक आर्मी के जवान मोहम्मद शफीक 2009 में सवात के इलाके में शहीद हुए थे। जवान मोहम्मद शफीक 2009 में सवात के इलाके में अमन दुश्मनों से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश कर गए। उनकी 11वीं बरसी उनके घर शोरकोट कैंट में नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। पाकिस्तान आर्मी च पाक आर्मी दे विच फौज सिपाही सी। उस तो बाद सवात ऑपरेशन दे विच राय राहत ऑपरेशन दे विच मतलब शहीद हो गए। उस तो अलावा मेरे 2 बेटे होर है। मेरे मुल्क नूं
ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ सब तो पहले इंशाअल्लाह ताला से उत्थे पेश होवांगे। शहीद मोहम्मद शफीक के वालिद ने कहा कि हमें अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। शफीक हमारा बड़ा बेटा था, उसकी कमी हमेशा महसूस होती है, मगर मुल्क के लिए हम किसी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। आर्मी च सीगा, बड़ा बेटा सीगा ते 11वीं बरसी आदी, दो बेटे मेरे होर आ, जरूरत पई जरूर बेटे मुल्क की खातिर कुर्बान करांगे। शहीद की वालदा का कहना था कि मुझे फख्र है, मेरा बेटा वतन पर कुर्बान हुआ। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कैमरा टीम के हमरा शहजाद अली, शोरकोट। पंजाब बजट से पंजाबी खेल कबड्डी भी मुतासिर। कबड्डी फेडरेशन के लिए इस साल भी ग्राउंड्स नहीं बनेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि नए साल का बजट आया तो कबड्डी फेडरेशन भी सामने आ गई। 7 बड़े मंसूबे नामुकम्मल होना, कबड्डी फेडरेशन ने इंतजामिया की नाअहली करार दे दिया। इस हवाले से फेडरेशन के तर्जुमा तैयब गिलानी का कहना था कि फैसलाबाद के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। तैयब गिलानी का कहना था कि ग्राउंड्स ना बने तो खेलों की सरगर्मियां खत्म हो जाएंगी। ये रिपोर्ट। नए साल का बजट आया तो कबड्डी फेडरेशन भी सामने आ गई। 7 बड़े मंसूबे नामुकम्मल होना, कबड्डी फेडरेशन ने इंतजामिया की नाअहली करार दे दिया। इस हवाले से फेडरेशन के तर्जुमान तैयब गिलानी का कहना था कि फैसलाबाद के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है। ऐसी जगह पे बन गया है जहाँ के कबड्डी के खिलाड़ियों की कोई अप्रोच नहीं है और उससे खिलाड़ी मुस्तफीद नहीं हो सकते, ना वो प्रॉपर जगह है, ना वो उसकी कबड्डी की रिक्वायरमेंट पूरी करती है। तैयब गिलानी का कहना था कि ग्राउंड्स ना बने तो खेलों की सरगर्मियां खत्म हो जाएंगी। खेलों से दिलचस्पी रखने वाले। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।